मैं लाबुशीद मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म LS कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? ठीक है दोस्तों, तो आज हम कैलेंडर के पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 समझे थे, जिसमें नए नए क्वेश्चन समझे थे और नए नए कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 में करते हैं, जिसमें एक अच्छे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट नंबर 4 में क्या करते हैं, यहाँ पर जो पार्ट नंबर क्या करते हैं 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4। यदि आपने अभी तक पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 नहीं देखे तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो जाकर देखिए। ठीक है, तो आप पार्ट नंबर 4 के बारे में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मंथ के कोड दिए गए और ये डे के कोड दिए गए। ठीक है, तो मंथ के कोड कौन से है, ये है 144, 025, 036, 146। आप आसानी से याद रख सकते हैं। और ये है लीप ईयर के कोड। तो लीप ईयर के कोड कितने हैं? लीप ईयर के कोड और सिंपल ईयर के कोड एक समान होते हैं, ओनली फॉर जनवरी और फरवरी। दो ऐसे मंथ होते हैं, कौन से? जनवरी और फरवरी दो ऐसे मंथ होते हैं जिनके कोड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है कि जो सिंपल ईयर के कोड होते हैं वो जनवरी और फरवरी में -1 होता है। 1 में से -1, 0, 4 में से 1 गया -1, कितना हुआ? 3 हुआ। ये कोड होते हैं लीप ईयर के, ये कोड होते हैं सिंपल ईयर के। 144, 025, 036, 146, यानी 144, 025, 036, 146 ये कोड है सिंपल की। आसानी से आप याद रख सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर के समान कोड है ये। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर याद रखते हैं या आप उसके मोबाइल नंबर याद रखते हैं जिससे आप बातें करते हैं। ठीक है, और ये डे के कोड है संडे से लेकर सैटरडे तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि आजकल नए नए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2011 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम। ठीक है, आप एक नोट लगा कर एक लाइन लिख लो पहले। क्या? नोट डालकर, नोट कौन सा? 1000 का नोट डाल लो। ठीक है, 5000 का आता नहीं है, 500 का डाल लो। फिर नोट डाल के आप एक लाइन लिखो कि कैलेंडर, क्या? कैलेंडर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों कैलेंडर ही लिख लो कि कैलेंडर या तो 6 साल, यानी कि क्या? कैलेंडर या तो 6 साल से रिपीट होता है, रिपीट कि कैलेंडर या तो 6 साल से रिपीट होता है या फिर 11 साल से, 11 साल से रिपीट होता है या फिर 24 साल से। ठीक है, ये लाइन मैं आपको समझा देता हूँ कि कैलेंडर या तो 6 साल में रिपीट होता है या कैलेंडर 11 साल में रिपीट होता है या कैलेंडर होता है वो 24 साल में रिपीट होता है। तो कौन से ईयर का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा, कौन से ईयर का 11 साल में रिपीट होगा और कौन से ईयर का 24 साल में रिपीट होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप एकदम आराम से बनाए रखिए, सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, कि नोट लगा के लिख लिया आपने, नोट कर लिया कि कैलेंडर या तो 6 साल से रिपीट होता है या फिर 11 साल से रिपीट होता है या फिर 24 साल से रिपीट होता है। कौन सा कैलेंडर 6 साल से रिपीट होता है, कौन सा कैलेंडर 11 साल से रिपीट होता है और कौन सा कैलेंडर 24 साल से रिपीट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपको एक चार्टर बना देता हूँ। जैसे गिवन ईयर, यानी कि यदि जो मैं ईयर दे रखा है, क्या? गिवन, यानी गिवन ईयर, यानी क्वेश्चन में जो ईयर पूछा है, जैसे 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो गिवन ईयर यानी कि जो ईयर दे रखा है उससे पहला ईयर, उससे पहला ईयर लीप ईयर, यानी कि जो हमें ईयर दे रखा है, जैसे 2011 दे रखा है तो उससे पहला ईयर हमें चेक करना है। यदि उससे पहला ईयर लीप ईयर है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला साल, यानी कि जो दिया गया हमें साल होता है उससे पहला साल है। यदि लीप ईयर है तो कैलेंडर 6 साल से। यदि हमें दिया गया साल
यदि जैसे 2011 दे दिया तो उससे पहला चेक करना है, यानी कि 2010। यदि उससे पहला ईयर लीप ईयर है तो कैलेंडर 6 साल से रिपीट होगा। ठीक है, आगे करते हैं कि यदि गिवन ईयर, यदि हमें दिया गया जो साल है उससे पहला ईयर यदि सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर यानी हमें जो ईयर दे रखा है, जो ईयर दे रखा है उससे पहला ईयर यदि लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, तो कैलेंडर कितने साल से रिपीट होगा? 11 साल से रिपीट होगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, जो साल आपको दे रखा है प्रश्न में, यानी आपसे प्रश्न में पूछा है कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको क्या करना है, उससे पहला ईयर चेक करना है, 2010 चेक करना है कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर। यदि वो लीप ईयर है तो 6 साल के बाद रिपीट होगा। यदि गिवन ईयर यानी जो ईयर आपको प्रश्न में पूछा गया उससे पहला ईयर यदि सिंपल ईयर है तो वो कैलेंडर 11 साल से रिपीट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यदि हमें जो ईयर दे रखा है वो खुद ही यदि लीप ईयर है, क्या है, यदि खुद ही वो लीप ईयर है, लीप ईयर कि यदि हमें गिवन ईयर ही खुद लीप ईयर है तो कैलेंडर 24 साल से रिपीट होगा। समझ में आ गया? ये नोट कर लो कि जो गिवन ईयर यानी प्रश्न में जो ईयर पूछा गया उससे पहला ईयर यदि हमें लीप ईयर है तो कैलेंडर 6 साल से रिपीट होगा। यदि जो ईयर दे रखा है गिवन ईयर है उससे पहला ईयर यदि सिंपल ईयर है तो कैलेंडर 11 साल से रिपीट होगा। और जो ईयर दे रखा है हमें, यदि जो ईयर पर्सन में पूछा वो खुद ही यदि लीप ईयर है तो कैलेंडर कितने साल बाद ईयर रिपीट होगा? 24 साल बाद रिपीट होगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार नोट कर लो, उसके बाद मिटा देता हूँ और इस कॉन्सेप्ट पर 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? क्या बताया था मैंने कि जो ईयर दे रखा है, जो ईयर दे रखा है उससे पहला ईयर, जो ईयर दे रखा है उससे पहला ईयर यदि लीप ईयर है तो क्यों जो कैलेंडर है वो 6 साल से रिपीट होगा। सिंपल ईयर है तो 11 साल से रिपीट होगा और खुद जो दिया गया ईयर यदि लीप ईयर है तो 24 साल से रिपीट होगा। कौन सा इसमें हार्ड काम है? एकदम इजी काम है, आराम से सीखो। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि 1971 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कि 1971 का कैलेंडर दोबारा कब होगा। क्या क्वेश्चन है कि 1971 का कैलेंडर किस वर्ष वापस आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। एक मार्कर रख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1971। ईयर कौन सा दे रखा है? 1971। मैंने क्या बताया था, जो ईयर दे रखा है उससे पहले ईयर में हमें जाना है। पहले चेक करना है कि खुद लीप ईयर है या नहीं। यदि खुद लीप ईयर है तो उसके 24 साल बाद में वो कैलेंडर वही वर्ष आएगा वापस। ठीक है, तो खुद हमने चेक किया कि 1971 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्यों नहीं है? क्योंकि 71 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो 1971 से पहले ईयर में जाना है। पहला ईयर कौन सा होगा? 1970 हो गया। तो अब चेक करना है कि 1970 लीप ईयर है या नहीं। यदि लीप ईयर है तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा और यदि सिंपल ईयर है तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 1970 लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? सिंपल ईयर है, क्योंकि 70 में 4 का भाग नहीं जाता है। और मैंने एक बात लीप ईयर याद करने की, यहाँ पर आपको काम आएगी वो चीज़ मैंने बताया था ना कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं कि लीप ईयर है नहीं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 20 की जो कंप्लीट टेबल होती है वो लीप ईयर होती है। 20 की कंप्लीट टेबल होती है वो क्या होती है? लीप ईयर होती है। जैसे 20, 40, 60, 80 ये कंप्लीट लीप ईयर होते हैं। यदि इसके बीच के हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उसमें 4-4 ऐड करते जाओ। जैसे हमें पता है कि 70 चेक करना है तो 60 लीप ईयर है, मैंने बताया क्योंकि ये 20 की कंप्लीट टेबल में आता है। तो 60 के बाद 64 लीप ईयर होगा, 64 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा? 68 लीप ईयर होगा, 68 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा? 72 लीप ईयर होगा। तो 70 बीच में आ गया, लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है तो ये क्या है? सिंपल ईयर। क्या है? सिंपल ईयर। तो 1970 मैंने क्या किया कि हमें दिया गया क्या था? ये दिया गया था। हमें क्या? ये दिया गया था। ठीक है, तो दिया गया उससे पहला ईयर, पहला साल। तो जो दिया गया था उससे पहला साल यानी कि 1970। तो 1970 पहला ईयर चेक करना है, लीप ईयर है सिंपल ईयर। तो ये क्या है? सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर है तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। तो सॉरी, पहला दिया गया पहला ईयर क्या है? सिंपल ईयर है। तो कैलेंडर कितने साल बाद होगा? 11। तो इसमें 11 ऐड कर दो। तो 1971 का कैलेंडर दोबारा वापस कब रिपीट होगा?
1971 का कैलेंडर है वो वापस 1982 में होगा, क्योंकि 71 में 11 ऐड करने पर ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, क्या करना है कि जो ईयर दे रखा है हमें, पहले तो वो चेक करना है कि वो खुद लीप ईयर है या नहीं। यदि वो लीप ईयर निकल गया तो कैलेंडर 24 साल में रिपीट होगा, यानी कि उसमें 24 ऐड करके आंसर दे दो। ठीक है, यदि वो लीप ईयर नहीं निकला तो उससे पहला ईयर चेक करो कि पहला ईयर लीप ईयर है या सिंपल ईयर। यदि पहला ईयर लीप ईयर है तो उसमें 6 ऐड कर आंसर दे दो। यदि उससे पहला ईयर सिंपल ईयर है तो 11 ऐड कर आंसर दे दो। ठीक है, इसी प्रकार मिटाता हूँ इसको। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक, जिसे आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने एक बार बताने पर भी आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन है कि 2011 का कैलेंडर दोबारा वापस कब प्रयोग होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। क्या दिया गया हमें कि 2011, ठीक है, क्या दिया गया 2011 का कैलेंडर दोबारा वापस कब प्रयोग होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि हमें पहले क्या करना है, जो ईयर दे रखा है उसको चेक करते हैं कि वो लीप ईयर है सिंपल ईयर। तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो अब जाएंगे हम इससे पहले ईयर में। पहला कौन सा है, 2010। कौन सा है पहला, 2010। अब जो पहले क्या करते हैं, जो ईयर दे रखा है उसको चेक करेंगे कि वो सिंपल ईयर या लीप ईयर। यदि वो लीप ईयर है तो उसमें चॉइस जोड़ के आंसर दे देंगे। यदि वो सिंपल ईयर है तो हमें क्या करना है, 2011 में उससे पहला ईयर चेक करना है। पहला ईयर कौन सा है, 2010। तो 2010 चेक करना है कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। अब इसे कैसे चेक करेंगे कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, इसमें 4 का भाग पूरा जाता है 10 में, नहीं जाता है, तो ये क्या है, सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर दोस्तों क्या है, सिंपल ईयर। 2010 कौन सा है, सिंपल ईयर। ठीक है, तो सिंपल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 साल बाद में रिपीट होगा। तो 2011 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 11 ऐड कर दो। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 11 ऐड करना है। तो 2011 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 2022 में। ये क्या आ गया, हमारे आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, 3 मैंने नाम ही 5 लिखे हैं, अक्सर ही 5 लिखे, 1 2 3 4 5 में तो आपके आंसर आ गए। तो फिर इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा। मैं कहता हूँ पूरा इजी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एकदम टाइम सेव पर, आप देखते रहिए वो चैनल में, कहते बने रहिए मेरे साथ। कि 2011 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 2022 में रिपीट होगा। ये कैसे निकाला हमने कि पहले जो ईयर दे रखा है उसको चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर। ठीक है, मैं ज़्यादा जल्दबाजी में तो नहीं बोल रहा हूँ, चलेगा, इतना समझ जाएगा। कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, पहले जो ईयर दे रखा है वो चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर। यदि वो लीप ईयर है तो चॉइस जोड़ के उसमें आंसर दे देंगे। यदि वो लीप ईयर नहीं है तो उसे ईयर पहला चेक करेंगे, जैसे हमने 2010 चेक किया कि वो सिंपल ईयर या लीप ईयर। यदि वो दिया गया पहला ईयर हमें लीप ईयर है, कि पहला ईयर यदि लीप ईयर है तो कैलेंडर 6 साल से रिपीट होगा। यदि पहला दिया गया ईयर सिंपल ईयर है इसकी तरह तो कैलेंडर 11 साल बाद में होगा। ठीक है, एक और कर देते हैं, यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एकदम इजी तरीके से करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 2013 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, 13 को चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है सिंपल ईयर। ये क्या है, लीप ईयर है यानी कि सिंपल ईयर है, तो इससे पहले में जाएंगे। तो पहला ईयर चेक करेंगे कौन सा, 2012। तो 2012 क्या है, लीप ईयर है। पता है हमें लीप ईयर क्यों है, क्योंकि 12 में 4 का भाग पूरा जाता है 3 बार, तो ये क्या है, लीप ईयर। और जहाँ पर यदि दिए गए ईयर से पहला ईयर लीप ईयर है तो कैलेंडर 6 साल बाद में रिपीट होगा, यानी कि 2013 में 6 ऐड कर दो 2019 में। कि 2013 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब प्रयोग में लिया गया था, 2019 में लिया गया था। ठीक है, प्रयोग वैसे नहीं कि आपने 2013 में खरीदा था 2019 में वापस ले लिया, लेकिन वो रिपीट होगा सेम कैलेंडर। ठीक है, ऐसे यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले चेक करेंगे कि दिया गया ईयर क्या है, लीप ईयर है। 24 लीप ईयर है क्योंकि 4 का भाग 6 बार पूरा जाता है, तो 24 लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो दिया गया खुद यदि लीप ईयर है तो कैलेंडर 24 साल बाद में रिपीट होगा। इसमें 24 ऐड करेंगे कि 2024 में 24 जोड़ा कितना हुआ, 2048, यानी कि 2024 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2048 में। ठीक है, हो गया कंप्लीट, आसानी से समझ गए। अब अगले नए 1-2 क्वेश्चन और होते हैं, वो नए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कैलेंडर खत्म।